युद्ध ना रुका होता और पाकिस्तान को हम मार रहे होते ऐसे ही चारों तरफ से मार खाता, तो ज्यादा से ज्यादा दिन कितने दिन झेल लेता? 5 से 7 दिन युद्ध झेल लेता, इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं, क्योंकि उसका गोला बारूद सब खत्म हो जाता। तो वो अपनी जान बचा, अपनी इज्जत छुपाने के लिए एक भूखा नंगा आदमी क्या करेगा? नीचता फिर नीचता पे उतरेगा, क्योंकि इसकी सेना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और ये मत भूलो कि इसके पास परमाणु हथियार हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन हमने तो ये कसम खाई है कि भैया नो फर्स्ट वार, हम पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सत्य है कि हम पहला नहीं करेंगे, लेकिन अगर सोचो कि एक कंडीशन ऐसी आ गई कि पाकिस्तान के सारे हथियार चुक गए 5-7 दिन में, अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है सिवाय एक कि या तो वो मारा जाए और या फिर वो परमाणु हथियार छोड़ दे। तो वहां की जो आर्मी है वो बहुत लुच्ची है, क्योंकि उसके पास उदादा बन के बैठी है, उसके पास सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा उसको बताओ? वो तो पहले ही जाकर के अपना, उनके पास अनाप शनाप पैसा है, अमेरिका में जाके घर खरीदे हैं, अपना परिवार को पहले भेज दिए युद्ध के पहले। वो क्या करेंगे? यहां बटन दबाएंगे और चले जाएंगे अमेरिका। मरेगा कौन? मरेगा कौन? सोचो, अगर मान लो पहला वार वो कर दिए तो पहला वार उनका कहां गिरेगा? हमारे देश में। और परमाणु बम को तुम क्या समझते हो? क्या समझते हो परमाणु बम को? तुम हलवा समझ रखे हो? ये कोई वीडियो गेम चल रहा है? अगर यहां पे छूट गया ना तो कम से कम 250 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर इधर ले लो, 200 किलोमीटर इधर ले लो, 200 किलोमीटर जहां छूटेगा, 200 किलोमीटर इधर, 200 किलोमीटर इधर, इतने के लोग तो तुरंत वाष्पीकृत हो जाएंगे, मतलब भाप बन जाएंगे। सोचो, जैसे ही गिरा भाप बन गए लोग, भाप बन गए। मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म जीव तक नष्ट हो जाएंगे, मतलब कुछ पैदा नहीं होगा, इतनी मिट्टी खराब। और इसके बाद जो लोग हैं, इसके बाद जो लोग हैं वो जल के उनका मांस चू जाएगा, वो बह जाएंगे। अब तो शुरू होगा खेल। ये तो गिरते ही तबाही हुई थी, अब असली तबाही शुरू होगी। अब निकलेगा उससे रेडिएशन, और वो रेडिएशन इतना घातक है कि ऐसी ऐसी बीमारी होंगी कि न इलाज होगा और न पता चलेगा कौन सी बीमारी है। आज तुम्हें रेडिएशन हुआ, खांसी आई, पूरे शरीर में फफोले पड़ गए, मर गए तुम ऐसे ठीक ठाक, सुबह टहल रहे थे शाम तक मर गए। वो रेडिएशन जो नदियों का पानी आज निर्मल है, जिससे गंगा नदी नहाते हो स्वच्छ हो जाएंगे, उसमें रेडिएशन, आदमी नहाया शाम तक मर गया। इस कदर मौत का तांडव। अब मान लो अगर कोई यहां से देश छोड़ के भागा, मान लो बंगाल में घुसना चाहा और कोई देश में घुसना चाहा, तो भाई किसी देश भागना पड़ेगा ही, क्योंकि यहां रेडिएशन है, तुम रह नहीं सकते। आपने ज़ॉम्बीज वाली मूवी देखी है? अब तुम जिस देश में जाओगे वो देश तुमको घुसने नहीं देगा, गोली मारेगा कि भाग। क्यों? क्योंकि तुम रेडिएशन से इन्फेक्टेड हो। अगर तुम उस देश में गए तो उस देश के लोग भी ऐसे होगा, उनमें भी रेडिएशन फैल जाएगा। अब मान लो अगर हमारे ऊपर पहली बार पाकिस्तान ने यूज कर दिया, हम भले बात करते हैं नो फर्स्ट यूज, लेकिन दोबारा अब हमको तो यूज करना पड़ जाएगा। अब हमारी मजबूरी है, अगर हम इसके ऊपर यूज नहीं कर रहे तो हमने किस लिए रखे हैं? फिर तो हमको भी यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। फिर तो हमारी मजबूरी हो जाएगी ना यार, कि अब लो, अब तो ये कर दिया, अब हम क्या करें? अब तो हमारी मजबूरी हमको करना पड़ेगा। और हम भी उठा के अगर दूठो दाग दिए तो ई देश भी गया, इसके अगल बगल वाले देश रेडिएशन से गए, पूरी दुनिया तबाह, दुनिया का अंत।